चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इम्प्यूरिटी सेट क्या होता है। इम्प्यूरिटी सेट होता क्या है, जैसे इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं, मतलब आप सोच के भी कुछ, यदि आपका माइंड और पूरा आपके दिमाग में कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी। यदि एक बकेट लेते हैं और उसमें कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी बकेट, है ना दोस्तों। उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी एक सेट भी होता है। सेट भी क्या होता है, तो ये देखिए इम्प्यूरिटी सेट क्या होता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखे हो दोस्तों इम्प्यूरिटी सेट के बारे में कि आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वर्ड से भी याद रखिए, इम्प्यूरिटी मतलब कुछ नहीं, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं पाया जाता, इट इज कॉल्ड एन इम्प्यूरिटी सेट। उसको इम्प्यूरिटी सेट के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम नल सेट भी है, इसका वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका सिंबल क्या है कि डिनोटेड बाय फाइव से डिनोट किया जाता है, नहीं तो इस तरह से इसका सिंबल देखते हैं। इम्प्यूरिटी सेट का ये सिंबल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कुछ लेते हैं कि आखिर इम्प्यूरिटी सेट को हम लोग कब बोलेंगे, किस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि मेरे पास इम्प्यूरिटी सेट है और नहीं है। तो देखिए जैसे क्या लिखे कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखिए पहला एग्जाम्पल आपके पास हम दिए क्या, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखिए इवन नंबर मेरे पास क्या होता है दोस्तों, 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12 14। तो इस तरह से इवन नंबर हो गया। देखिए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, जितना सारा इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 डिविजिबल बाय 5। क्या है, 5 से डिवाइड होगा दोस्तों, तो 5 से तो डिवाइड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो सेट होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी सेट बोलते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल क्या कि लिखा हुआ है सी जो है सो ये इम्प्यूरिटी सेट है। क्यों, जहाँ पे x बिलोंग्स टू या x इज सच दैट 2, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि x कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्तों। अब बताइए 2 और 3 के बीच में मेरे पास जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। तो जब भी होगा या तो 2.1 2.2 2.3 ये सब चीज़ हो सकता है, जिसको हम लोग उसको नेचुरल नंबर नहीं बोलते दोस्तों। जो भी काउंटिंग का नंबर होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग नेचुरल नंबर उसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इम्प्यूरिटी सेट हो गया दोस्तों। इसमें इस तरह का कोई सेट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। चलिए नंबर 3 देखिए कि x सच दैट x इज लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर मेरे पास जब 1 से स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो 1 से तो लेस क्या होगा, तो 1 से लेस हो सकता है 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, ये सब नंबर रहेगा। लेकिन क्या उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है सो 1 से ही स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। अदरवाइज डेसिमल का, फ्रैक्शन का नंबर, उसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, इम्प्यूरिटी सेट हो गया। तो इम्प्यूरिटी सेट मतलब कोई भी सेट उसमें नहीं हो तो उसको हम लोग इम्प्यूरिटी सेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। सब सेट जो है सो जितना सारा सेट होता है सब एक इम्प्यूरिटी सेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये आपका इम्प्यूरिटी सेट से रिलेटेड हो गया दोस्तों।